बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज PP 191 में सलीम सादिक साहब हमारे आज़ाद कैंडिडेट थे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सपोर्टेड थे, जो कि 5000 प्लस की लीड से जीत रहे थे। और इनको जिस तरह पूरे मुल्क में जो इलेक्शन डिकेटी, मैं उसको कहता हूँ, जो इलेक्शन डिकेटी हुई है उस तरह हरा के इनको भी हराया गया है। और इनका केस हमने 13 तारीख को फिक्स हुआ। जनाब बेंच नंबर 1 जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने वो आर्डर सस्पेंड किया है। ये इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसने आर्डर सस्पेंड करता है, और वही इलेक्शन कमीशन जो है उसी सस्पेंडेड आर्डर को वायलेट करते हुए 17 तारीख को नोटिफाई कर देता है। जो रिटर्न कैंडिडेट, उन्होंने जो अवाम का मैंडेट चुराते हुए जो डिकेटी से जो रिटर्न कैंडिडेट RO ने शो किया, उसको इलेक्शन कमीशन आर्डर सस्पेंड होने के बावजूद उसको 17 तारीख को नोटिफाई कर देता है। तो आज ये केस लगा हुआ था। आज अभी देखें हम तकरीबन 5 बज चुके हैं, सुबह से इधर खड़े हैं, हमारा केस अब भी लेफ्ट ओवर हो गया है। और इलेक्शन कमीशन के आर्डर के बावजूद जो नोटिफाइड है वो अगर कल को ओथ लेता है तो अवाम का मैंडेट जिस सलीम सादे के पास है वो इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़ा है। और जो हारा हुआ कैंडिडेट है वो अगर असम्बली में जाता है तो उसका जवाबदेह कौन है? ये सिस्टम है। हमने पहली जो पटिशन की थी इस लाहौर हाई कोर्ट में उमैर न्याजी के, उसमें मैं वकील था। जो जस्टिस अली बाकी नजफी ने आर्डर सस्पेंड किया था ROs का एज ए रिटर्निंग ऑफिसर, जिसको काजी फैज ईसा साहब ने टेकअप किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एक रात के मुलाकात के बाद। तो ये साबित हुआ कि वो जो जस्टिस नजफी का आर्डर था, ये RO जो है ये और कमिश्नर पिंडी की जो स्टेटमेंट के बाद ये खुला जो डिकेटी थी वो तो वाज़ेह होगी। इसको हमें तो और खान साहब पहले ही बता चुके थे कि ये इलेक्शन चोरी करेंगे, रिगिंग करेंगे। अवाम के मैंडेट को डाका जो मारा जा रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें पूरा इन्वॉल्व है। उसका अपना आर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता तो हम किधर जाएं? तो मैं समझता हूँ कि जो असम्बली में PP 191 का नुमाइंदा आज इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़ा है, जो जीता हुआ है, और जो डिकेट है वो असम्बली में जाएगा और ये डिकेटी की असम्बली नहीं चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिंध की हमारी 52 पिटिशंस थी, जो सिर्फ डिस्प्यूट ये था कि टेम्परिंग करके फॉर्म 47 को बनाया गया। जो हमारे रिज़ल्ट थे फॉर्म 45 के तहत हम 18 हल्के NA के और 35 हल्के PTI के जो सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो जीते हुए थे। इशू ये था कि हम समरी प्रोसीडिंग चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन ये समरी प्रोसीडिंग करे, मटेरियल को ओपन करे। मटेरियल ओपन करने के बाद ये खुद ही इसको सर्टन करे कि ये जो हमारे पास फॉर्म 45 हैं वो सही हैं या उनके पास दूसरी साइड को सिर्फ फॉर्म 47 बना के दिया है वो सही है। इस चीज़ पर आज सारा दिन बहस हुआ और आर्ग्यूमेंट हुए। मेरे साथ पूरे सिंध के जो हमारे कैंडिडेट्स थे, जो विनिंग कैंडिडेट हैं वो भी मौजूद थे। यहाँ ज़हूर साहब हैं, ये मेरे साथ खालिद महमूद साहब हैं, दवा खान हैं, पीछे कादर हैं, जितने भी हैं। और मेरे साथ सेक्रेटरी ILF, हमारी सिंध की जो ILF है वो सारी मेरी टीम की रहनुमाई में हमारे साथ यहाँ थी। हम ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में जो हो रहा है, जिस तरीके से हमारे मुल्क में पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी किया गया, फार्जरी की गई, इसमें 468 के सेक्शन लगते हैं, 471 लगता है, 420 लगते हैं। स्टील किया गया है, मैंडेट को चोरी किया गया है, अवाम को मैंडेट को चोरी किया गया और सारी चीज़ यहाँ है रिकॉर्ड के मुताबिक। हम ये चाहते हैं हमारे कैंडिडेट्स को उसको कंपेयर किया जाए, हमारे फॉर्म को कंपेयर किया जाए, रिकॉर्ड को कंपेयर किया जाए, मटेरियल को कंपेयर किया जाए। जो हमारे फ्रेश फॉर्म 47 इशू करें उस तक जो है स्टे करें। हमारी इस्तदा थी कमीशन से, आज कमीशन ने सुना है। हमें 11 बजे से अभी 5 बज रहे हैं, हम बाहर आए हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होगा, हम इंसाफ के तलबगार हैं। यहाँ से नहीं मिलेगा तो अप टू सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाद हम रोडों तक आएंगे, बार काउंसिल्स में जाएंगे, बार एसोसिएशन में जाएंगे। ये पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे मुल्क के साथ क्या मजाक हो रहा है। इस मजाक को हम कहते हैं फर्दर बंद किया जाए। मेहरबानी। मैं बैरिस्टर अब्दुल्ला मलिक हूँ। मैंने 13 पिटीशन में पेश हुआ हूँ। इन सभी केसेस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो फैसला रिजर्व हुआ है, पहले
जो मैं आपको बताता जाऊँ जो हलकों से हम पेश हुए हैं, NA 238 से हलीम आदिल शेख साहब की पटिशन में हम पेश हुए। NA 231 खालिद महमूद अली साहब, असलान खालिद साहब। NA 248 सैयद अब्बास हुसैन साहब। NA 247 उज़ैर गाड़ी साहब। NA 249 महबूब जलानी साहब PS 124। रियाज हैदर साहब। NA 250 आगा अरसलान खान साहब PS 101। जानशेर जनेजो PS 98। सैफ बारी PS 129। जमालुद्दीन सतवी PS 9। मैं सारी पटिशन बता दूंगा, ये सारे मेरे साथ खड़े हुए हैं। फरहान सलीम साहब PS 122। राजा अजहर PS 95। मसरूर अली NA 23। सब ने यही हमारा स्टांस है जो हम इन्हीं के अडॉप्ट करेंगे। अल्टीमेटली जो आज की अभी अपडेट है कि हमारा केसेस सारे रिजर्व हो गए हैं और जो केस लॉ बाकी तो सब आर्गूमेंट्स कोर्ट के सामने भी हो गए, बाकी भी हमने बता दिए। सिर्फ हमारा जो स्टांस है, हमारा जो अभी जो हमारा बेंच का जो अभी जो वो बात थी, उनकी ऑब्जर्वेशन थी, मैं वही बताऊंगा कि वो कितने होपफुल थे। उन्होंने सारे हमारे जो कैंडिडेट्स को बताया और कहा कि जी आप सबके केसेस, उनकी जो ऑब्जर्वेशन से लग रहा था कि इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में होने जा रहा है। तो मैं अब सबसे अपनी आवाम से और पाकिस्तानियों से इंशाल्लाह दुआ अपना उम्मीद करूँगा और दुआ करें कि इंशाल्लाह हम सारे जो कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान में PTI के जो 50 हल्कों में जो हम लोगों ने फॉर्म 45 का जो इशू है और हमारे जो इन्होंने चोरी किया है हमारा मैंडेट, वो इंशाल्लाह खैर से हम लोग वापस लेकर आए और असेंबली में बैठे हों इंशाल्लाह। तो मेरी इन दुआओं के साथ सर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी, मीडिया वाले भी हमारा केस उठाएँ और इन सब जो कैंडिडेट के साथ ज़्यादती हो रही है उनको पेश करें आगे अवाम और पाकिस्तान के लिए।